तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके बीच में हिंदी के कुछ क्वेश्चंस लेके। आजकल मैं डेली हिंदी पढ़ा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि हिंदी का कुछ ऐसा आपको तैयार करवा दूँ जो कंपटीशंस में हिंदी से जहाँ से भी क्वेश्चन है वो आप कर ले जाएं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन। अच्छा बुरा में कौन सा समास है? अच्छा बुरा में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व और डी बहुव्रीहि। अच्छा बुरा के बीच में योजक चिन्ह लगा है और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए इसमें कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। दूसरा, जिसे देखता हूं वही मतलबी निकलता है, कौन सा कारक है? जिसे देखता हूं वही मतलबी निकलता है, कौन सा कारक है? ए करण कारक, बी कर्ता कारक, सी कर्म कारक और डी संबंध कारक। तो इसमें जिसे देखता हूं वही मतलबी निकलता है, तो ये एक संबंध को दर्शा रहा है, इसलिए संबंध कारक होगा। डी सही होगा। कौन सा सही होगा? डी सही होगा। मिट्टी की ओर की रचना किसने की है? तीसरा क्वेश्चन है, मिट्टी की ओर की रचना किसने की है? ए महादेवी वर्मा, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी दिनकर और डी निराला। तो मिट्टी की ओर की रचना दिनकर जी ने की है। किसने की है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने की है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। ए कंप्यूटर, बी बल्ब, सी बिजली और डी हीटर। कंप्यूटर रखा जाता है, बल्ब भी यूज किया जाता है, बल्ब जलाया जाता है, बिजली खर्च होती है। हीटर खराब हो गया तो बिजली खर्च होती है, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग यहां पे दर्शा रहा है, तो बिजली स्त्रीलिंग होगा। क्या स्त्रीलिंग होगा? बिजली। विभावरी कैसा शब्द है? ए शंकर, बी देशज, सी तत्सम और डी तद्भव। विभावरी एक तत्सम शब्द है। विभावरी एक तत्सम शब्द है। 6 क्वेश्चन है, पूर्ण के पहले कौन सा उपसर्ग लगाएं? लगाएं। पूर्ण के पहले कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? ठीक है, तो क्या लगाएं भाई? ए अ, बी बड़ा, सी परी और डी अप। तो पूर्ण का मतलब पूरा, और इसके पहले कौन सा उपसर्ग लें? आ उपसर्ग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अपूर्ण। क्या हो जाएगा? अपूर्ण। तो अपूर्ण बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, तो आ उपसर्ग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आ उपसर्ग लगाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। गौशाला में कौन सा समास है? ए द्विगु, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव और डी तत्पुरुष। तो अब बताइए इसमें कौन सा समास होगा? तो गौशाला मतलब गो मतलब गाय, गौ मतलब गाय, शाला मतलब उसका घर जहां पे वो रहती है। तो गाय के लिए घर, तो के लिए क्या लगा है? के लिए मतलब संप्रदान कारक, तो ये संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। तो इसका मतलब ये डी ऑप्शन इसमें सही होगा। क्या सही होगा? डी ऑप्शन, तत्पुरुष समास होगा। अब 8वां, मेरा नया बचपन के लेखक कौन है? मेरा नया बचपन के लेखक कौन है? बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी सुभद्रा कुमारी चौहान और डी प्रेमचंद जी हैं। तो इसमें मेरा नया बचपन के लेखक कौन होंगे?
आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए आगे चलते हैं। 9th, इनमें से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? नवीन का मतलब अभी विकसित नहीं, काफी टाइम हो गया, लेकिन जो बाद में विकसित हुई ध्वनियां, तो उसमें ए ऑप्शन सही होगा, ख और गा, और इस पे कोई सही नहीं है। नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? ख और गा। तो चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब ये पूछे जा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो इसलिए इस पे विशेष ध्यान रखिएगा। और 9th क्वेश्चन पे खास कर भी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नवीन विकसित ध्वनियां, ठीक है। आगे चलते हैं। गुनाहों को के देवता की रचना किसने की है? गुनाहों के देवता की रचना किसने की? ए धर्मवीर भारती, बी राजशेखर, सी प्रेमचंद और डी पंडित जगन्नाथ। तो गुनाहों का देवता बहुत फेमस है, इसकी रचना की है धर्मवीर भारती जी ने। किसने की है? धर्मवीर भारती जी ने। चलिए 11th क्वेश्चन क्या है? दामिनी का पर्यायवाची क्या है? ए विद्युत, बी वर्षा, सी बादल और डी वारिद। तो दामिनी, दामिनी जैसा नाम से बिजली का पर्यायवाची है, तो बिजली को क्या कहते हैं? विद्युत। तो ए होगा, क्या सही होगा? ए। इसको चपला भी कहते हैं। 12वां, जिस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? देखिए ये तो बहुत सीधी सी बात है, ये बहुब्रीहि समास है आपका। दो चीजें मिलती हैं, उसके बाद एक तीसरा अर्थ निकाल देते हैं, उसको क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। ए ऑप्शन इसमें सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन आपका यहीं समाप्त होता है। कल फिर एक नया वीडियो लेके मैं आपको मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।